नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को पता है, अभी खबरों में भी लगातार ये चल रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस बीएचयू में मनुस्मृति पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। आखिर मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल क्यों किया गया? मनुस्मृति ये वो पुस्तक है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जलाकर ये संदेश दिया था कि यह पुस्तक हमारे देश के, हमारे समाज के लोगों के काबिल नहीं। तो आज आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और इसे पढ़ाया जाने लगा। लेकिन आप ये समझें कि ये जो जिसे हम बोलेंगे ये मनुवादियों की प्रयोगशाला है। ये टेस्ट करते हैं कि देखें क्या हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, क्या हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं। लेकिन उनको जरा सा भी ये आभास नहीं है कि हमारा समाज अब दकियानूसी ख्यालातों को पसंद करने वाला नहीं है। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर। ये मनुस्मृति क्या चीज़ है, मनुस्मृति से उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, वह बार बार मनु की बातें क्यों करते हैं, मनुस्मृति लागू करने की बातें क्यों करते हैं, मनुस्मृति पाठ्यक्रम में शामिल करने की बातें क्यों करते हैं, यह आप समझिए। यह पूरी तरह से आपके दिमाग में ये बैठाने का प्रयास करना चाहते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण की पूजा करो, वह धरती पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी पैदा है, पृथ्वी पर जितना धन है सारा का सारा ब्राह्मण का है। आप केवल इसके रक्षक मात्र हैं, आप इसका उपभोग अपने लिए नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा इनकी इस मनुस्मृति पुस्तक में लिखा गया है। जब आप इसको सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आज हमारे भोले भाले लोगों को, भोले भाले लोग कौन? ये जो आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, ये पिछड़े वर्ग, एससी वर्ग के जो बन गए हैं, ये बेचारे बड़े भोले भाले हैं। ये पढ़ना नहीं चाहते। अगर ये इनके आसपास कहीं मनुस्मृति मिलती हो तो लेकर अगर उसको पढ़ें तो उन्हें ये समझ में आए कि इसमें आखिर लिखा क्या गया है। वे आईएएस होते हुए भी अगर वो बगल में पहुंच जाते हैं कि वो शूद्र हैं, यानी ओबीसी एससी से हैं, तो उनकी स्थिति वही होगी जो मैं अभी पढ़कर बताने जा रहा हूँ। वह अपने आप को आईएएस ना समझे, साहब ना समझें, वह शूद्र समझें। मनुस्मृति अगर पढ़ाई जाने लगेगी तो मनुस्मृति को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले इस पर मैं बात करूँगा। उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि मनुस्मृति का एक दो फायदे भी हैं और मनुस्मृति से हानियाँ कितनी हैं, यह भी आपको पता चलेगा। तो साथियों, मैं ये मनुस्मृति लेके आया हूँ पंडित रामेश्वर भट्ट कृत्य। रामेश्वर भट्ट कृत्य इन्होंने इसको लिखा है हिंदी में और संस्कृत में अनुवाद किया हुआ है। और ये सरला भाषा टीकिया, मतलब संस्कृत में लिखा हुआ है। ये संस्कृत के अध्यापक भी रहे हैं, तो इन्होंने इसका अनुवाद किया हुआ है और बड़ी ही अच्छी तरह से इन्होंने अनुवाद किया है जो आपको समझ में भी आएगा। तो मनुस्मृति के श्लोक नंबर 45 नंबर पेज पे इन्होंने लिखा है, प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म कहा है कि वह इन चारों वर्णों की निष्कपट होकर सेवा करना। ये पढ़ाया क्यों जाएगा कि ये जो शूद्र लोग हैं, ये ओबीसी एससी लोग हैं, वह ब्राह्मण की निष्कपट सेवा करें। इसलिए वह मनुस्मृति को पढ़ाना चाहते हैं कि इन शूद्रों को पता लग जाए, जो आज ये शूद्र उछल रहे हैं आईएएस पीसीएस टीचर बनने के लिए, आईआईटीएन बनने के लिए, उनको पता चल सके कि उनका काम ब्राह्मण की सेवा करना है, ना कि वह धन कमा के बड़ी बड़ी कोठियाँ और महल बना के रह रहे हैं। तो ये इसको इसीलिए पढ़ाना चाहते हैं। फिर आगे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं? मनुष्य नाभि से ऊपर अत्यंत पवित्र कहा गया है, उस भाग से ही में भी ब्रह्मा ने इनका मुख अत्यंत पवित्र कहा है। तो इनका मुख है जो ब्राह्मण का, वह और पवित्र है। फिर देखिए, उत्तम अंग से उत्पन्न होने से, अपने उत्पन्न होने से, वेद के धारण करने से ब्राह्मण इस सब जगत का धर्म से स्वामी होता है। कौन? ब्राह्मण धर्म से इस जगत का स्वामी है। आप क्या हो? आप तो सेवक हो। क्या? इन्हीं वर्णों की सेवा करना।
फिर ब्रह्मा ने तब करके हव्य कव्य पहुँचाने के लिए और इस संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए अपने मुख से सबसे पहले ब्राह्मण को उत्पन्न किया। तो आप अपनी को खुद देख लें कि आप कहाँ हैं और आप कैसे रहेंगे। आपको ब्रह्मा ने पैदा नहीं किया, आप अपने पैरों से, उनके पैरों से निकल आए, यानी आप उनके अंश अंग नहीं हो, इसका कोई मतलब नहीं। वो मुंह से पैदा है तो वह श्रेष्ठ है और धर्म की रक्षा वही करेगा। अब देखिए फिर क्या कह रहे हैं, जीवों में प्राणधारी, प्राणधारियों में बुद्धिमान, बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गए हैं। आप श्रेष्ठ नहीं हो, आप मानव पैदा हो, श्रेष्ठ नहीं हो। और संविधान कहता है कि यहाँ पर कोई श्रेष्ठ ऐसा नहीं है, न जात के आधार पर न धर्म के आधार पर। तो मनुस्मृति को पढ़ाया क्यों जा रहा है, यह कोई आज तक बता नहीं पाया। समझिए इनके गूढ़ रहस्यों को, ये क्या बताना और समझाना चाहते हैं। फिर आप ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों में पंडित, पंडितों में कृत बुद्धि, जो शास्त्रोक्त कर्म में जिनकी बुद्धि है, वो कर्ता, और कर्ताओं में ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। अब ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भारत में अब नहीं हैं, ये बोला करें, वो जब समय था तब रहा होगा। लेकिन अब देखिए, ब्राह्मण की उत्पत्ति ही धर्म का अविनाशी शरीर है, वह धर्म के लिए उत्पन्न हुआ है, आत्मज्ञान से मोक्ष पाता है। ब्राह्मण कौन? वही वशिष्ठ जी, जो किससे पैदा हुए थे? एक नर्तकी से, है ना। अब आप समझिए, वो व्यास जो कैसे पैदा हुए थे, हमारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर देखिए आगे चलते हैं। उत्पन्न हुआ ब्राह्मण पृथ्वी का पर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सब प्राणियों के धर्म समूह की रक्षा के समर्थ होता है। अब देखिए, जो कुछ पृथ्वी पर धन है, पृथ्वी पर ये जो धन है वह सब किसका है? ब्राह्मण का है, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था, तो सब ब्राह्मण का है। ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति के कारण श्रेष्ठ होने से वह ब्राह्मण के ही योग्य है, यानी वह मुख से पैदा है तो सारा धन उसका है। आपका धन लेने का अधिकार नहीं है, भले आप IAS PCS कितने भी पढ़े लिखे बहुत ही महान बन जाओ। इसीलिए मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते थे कि OBC SC का माइंड सेट हो जाए, वह ब्राह्मणों का सम्मान करना शुरू कर दे, अपना धन कमा के लेके चला जाए, कथावाचकों के चरणों में रखाए, पंडितों के, ब्राह्मणों के चरणों में धराए कि महाराज लो, ये मेरी इस महीने की सैलरी थी, आप रखो और मुझे इसमें से निकाल कर खाने के लिए दे दो महाराज। इस तरह का जब यहाँ का OBC SC हो जाएगा, वही माइंड सेट करने के लिए इस पुस्तक का पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना उन्हें ज़रूरी था। लेकिन फिर देखिए, और भी बहुत सारी बातें हैं जो ये कह रहे हैं, ब्राह्मण जो कुछ खाता, पहनता और देता है वह सब उसका ही है, और लोग ब्राह्मण की कृपा से ही भोजन आदि करते हैं। अब आप समझिए, आप अपनी मेहनत से दिन भर मजदूरी करते हैं, वो भी ब्राह्मण की कृपा है। क्या क्या माइंड सेट करना चाहते हैं आपका, ये आप समझिए। यानी चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी हो, जितना वो सब भोजन कर रहे हैं वो राजा, उसी ब्राह्मण की कृपा है, दूसरे की कृपा नहीं। अब आप समझिए यहाँ पर क्या माइंड सेट करने के लिए मनुस्मृति पढ़ाना चाहते हैं। आपका माइंड सेट करना चाहते हैं कि आप जब जैसे ही ब्राह्मण सामने दिख जाए, ब्राह्मण शब्द सामने कोई ले ले, नतमस्तक हो जाने का, उसके चरणों में गिर जाने का और अपना सर्वस्व उसको पकड़ा देने का। यही माइंड सेट करने के लिए आपको मनुस्मृति पढ़ाएंगे। फिर आगे भी है कुछ बातें। बुद्धिमान स्वयंभू मनु ने ब्राह्मण के और अन्य वर्णों के कर्मों को क्रम पूर्वक जानने के लिए इस शास्त्र को बनाया है। ये जो आप शास्त्र सुन रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको इसीलिए बनाया है कि सबके अपने कर्म जान लो, और जब अपने कर्म जान लोगे तो हिल डुल नहीं सकोगे। कैसे? शूद्र का काम सेवा करना है। ये IAS PCS बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के ये पूरे समाज और देश को गलत राह पे ले जा रहे हैं। इनका कहना है शूद्रों का काम सेवा करना है, तो डॉक्टर बन के वो कैसे सेवा करेगा? डॉक्टर सेवा का काम थोड़ी करता है, डॉक्टर तो इलाज करता है। तो आप अपने दिमाग में ये पूरी की पूरी तरह फीचर डाल लीजिए कि मनुस्मृति को पढ़ाने का इनका उद्देश्य
क्या था। हाँ, एक छोटी सी बात और मैं बीच में आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सभी ने महाभारत, रामायण, यानी बहुत सारी ऐसे पौराणिक ग्रंथों में ये सुना होगा। ये मनुस्मृति ने पोल खोली है। एक चीज़ इस पुस्तक में बड़ी तगड़ी मिली है, वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पाठ्यक्रम में आती तो कुछ बहुत बड़े इनके रहस्य भी खुलते, लेकिन रहस्य खोलने के लिए हमारा काम है, हम रहस्य खोलेंगे। आपको बताया गया सभी पुस्तकों में कि राजा दशरथ इतने हजार साल जिए, राम इतने हजार साल रहे, जिंदा रहे, उन्होंने राज किया, फला राजा इतने, फला ऋषि इतने साल जिए। उन सबको कोरा गप साबित कर दे रही है मनुस्मृति। कैसे? एक श्लोक है, पेज नंबर 89 मनुस्मृति। अध्याय ढूंढने का टाइम नहीं है, क्योंकि अध्याय अगर ढूंढेंगे हम तो समय लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसका हिंदी रूपांतर। वे स्वरूपवान, सत्वगुण युक्त, धनवान, यशस्वी, पूर्ण भोग भोगने वाले और धर्मात्मा होकर 100 वर्ष तक जीते हैं। अब आप यहाँ पे खुद आकलन करिए, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कोई 10,000 साल जी रहा है, कोई 1,00,000 साल जी रहा है, कोई 5,000 साल जी रहा है। ये वो लोग हैं। ये मनुस्मृति कोई अभी तो लिखी नहीं गई, कल की बात तो है नहीं, लेकिन 100 वर्ष जीते हैं। तो ये जो रामायण और महाभारत इन सब पुस्तकों में लिखा है वो क्या कोरी गप है? तो आप इस गप को भी समझें। इस पुस्तक का सबसे बड़ा एक बात मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये पोल खोली है। और इसके बाद फिर मैं बताना चाहूँगा कि आपको जिस तरह से ये गुलाम बनाना चाहते हैं अपनी पुस्तक की तरह, एक गुलामी होती है, वह आपके जैसे दिमाग में लगाइए कि आपको तानाशाही से, दबाव से, प्रेशर से डरा कर, धमका कर, आपको गन पॉइंट पे, आपकी प्रताड़ना पे, आपको डरा कर आपको गुलाम बनाते हैं। लेकिन ये मनुस्मृति वो है जो आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाती है। आपका माइंड सेट करके, आपके दिमाग में ये बसाकर कि फला श्रेष्ठ जाति से पैदा है और आप थोड़ा नीची जात से पैदा है और अगला दूसरा और नीची जात से। तो ये जो कैडराइज करके नीचता का डाला गया है, वो इसमें समावेश किया गया है, उससे आपका माइंड सेट होता है कि मुझे भी फला जाति मेरे से ऊपर है, इसका मुझे अपमान नहीं करना है, इससे मुझे डर के रहना है, इससे दब के रहना है। श्रेष्ठता ज्ञान से होती है, बुद्धि से होती है, और श्रेष्ठता किसी जाति विशेष में जन्म लेने से श्रेष्ठता नहीं मिल जाती। अब आप श्रेष्ठता का पैमाना अपने हिसाब से ही लगाओगे, अपनी इन पुस्तकों से लगाओगे तो स्वयंभू लगाते रहो। अब मैं कहूँ कि मैं पूरे विश्व का राजा हूँ, पूरे ब्रह्मांड का राजा हूँ, तो मैं राजा बन नहीं सकता। अब मैं मानता रहूँ, मेरे मानने से क्या होता है? तो आप भी मानते रहिए, आपके मानने से कुछ नहीं होता। मानना और सम्मान देना वो हमारे वश में है। अगर आप उस काबिल होगे तो आपको सम्मान मिलेगा। फिर आइए बताएं कि कैसे इन्होंने आपके लिए इतना बुरा बुरा लिखा है, ऊपर से आप सहर्ष उनकी चरण वंदना करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, ब्राह्मण को कठोर वचन कहने से क्षत्रिय 100 पण के, वैश्य 1.5 पण और 200 पण के दंड योग्य होते हैं, और शूद्र वध के योग्य होता है, शूद्र का वध कर दो। अब यही माइंडसेट आपका करना चाहते हैं कि तुम्हारे मुंह से आज जो ये दुनिया की तुम्हारी कहानियां चल रही हैं ना, क्या कहानियां चल रही हैं कि आप कभी कह रहे हो मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई, हर बार 25 दिसंबर को आप मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हो, तो क्या होगा आपका? जब मनुस्मृति पढ़ा दी जाएगी आपका माइंड सेट हो जाएगा, तो आपको मनुस्मृति जलाने पे आपका वध कर दिया जाएगा। एक पुस्तक कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मेरा काम नहीं है कि आपको डराना धमकाना, मेरा काम है खाली आपको बताना कि ये क्यों पढ़ाई जा रही थी। अब देखिए, क्षत्रिय से कठोर वचन कहने पर ब्राह्मण को 50, वैश्य को 25 और शूद्र को 12 पण दंड होगा। द्विजातियों के आपस में कठोर वचन कहने से 12 पण और
अनुचित गाली बकने से इससे दूना दंड होगा। अब देखिए, अपने लिए अपने मकसद की बात ढूंढिए। अब देखिए, शूद्र यदि द्विजातियों से कठोर वचन कहे तो उसका जिह्वा छेद दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह अधम पैर से उत्पन्न है। उसके जीभ में छेद कर देना चाहिए, क्योंकि वह पैरों से पैदा है। पैरों से पैदा है तो उसका बोलने का अधिकार नहीं है, कुछ कहने का अधिकार नहीं है। उसकी इतनी मजाल कि उसका काम सेवा करना है और वो बोल रहा है। तो हमारे ये जो IAS IPS जज ये जो बने बैठे अंग्रेजी कर रहे हैं, बना रहे करा लगे हुए हैं अंग्रेजी करने में, इसीलिए ये पढ़ा रहे हैं कि जब ये पढ़ लेंगे तो इनके दिमाग सेट हो जाएंगे। ये फिर जजगिरी कैसे करेंगे? इनके सामने खड़ा होगा ब्राह्मण और वो कत्ल करके आया होगा, तो उससे क्या बोलेंगे वो? उन्हें तुरंत याद आएगा कि ब्राह्मण को सजा नहीं देनी है। तो वो बेचारा इसी के चक्कर में वो अपराधी बाहर हो जाएगा। तो क्या ये माइंड सेट करना चाहते हैं आपका? आपके दिमाग में क्या डालना चाहते हैं मनुस्मृति पढ़ाकर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर कुछ बातें और हैं। अब देखिए, नाम और जाति लेकर यदि शूद्र द्रोह से द्विजों की निंदा करे तो जलते हुए 10 अंगुल लोहे की सलाखा उसके मुंह में डाली जाए। अगर निंदा कर दे जात के नाम लेके, कभी कह दे कि ब्राह्मण या ये क्षत्रिय या वैश्य या यूं कहिए कि इन तीनों में कोई एक भी हो, उसके जात के नाम पर कुछ लेकर अपमान कर दिया या बोल दिया, वो आपको 100 बार गाली देते हों, वो उसकी कोई सज़ा नहीं है। लेकिन आप अगर बोल देते हैं तो आपके जिह्वा तक में सलाका डाल दी जाएगी गरम लोहे की। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या थी मनुस्मृति, ये क्यों पढ़ाई जाने लगी, क्यों पढ़ाया जाने का इनका मकसद हुआ, मकसद बना। फिर देखिए, थोड़ी बातें और हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। यदि शूद्र अभिमान से द्विजातियों को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुख और कानों में तपाया हुआ तेल डाल दे। अब बेचारे शूद्रों, अपनी दशा आप देख लो, वो क्या करना चाहते हैं मनुस्मृति पढ़ाकर। जब आप ये जानेंगे कि मनुस्मृति वास्तव में क्या है, ये क्यों पढ़ाने के लिए इसे ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, वो इसीलिए उतावले हो रहे हैं कि आप अपने दिमाग में पूरी तरह से ये बसा लो कि हमारा काम हमारे जातिगत पेशे करना है, जातिगत व्यवसाय करना है। हमारा काम जज बनना नहीं है, हमारा काम डॉक्टर बनना नहीं है, हमारा काम इंजीनियर बनना नहीं है। हमारा काम इन द्विजों की सेवा करना है। अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लो और ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के शुरू कर दो इनकी सेवा करना, क्योंकि वह धरती पर श्रेष्ठ पैदा हैं, मुंह से पैदा हैं, और इनका अपमान ब्रह्मा का अपमान है, भगवान का अपमान है। यही सब चीज़ें आपके दिमाग में डालकर आप पर अप्रत्यक्ष रूप से राज करना चाहते हैं। इनके मकसद को आप समझिए। फिर आगे चलिए, बात देखिए क्या लिखा है। अब देखिए, राजा के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण और क्षत्रियों में कहा सुनी होने से राजा ब्राह्मण पर पूर्व साहस और क्षत्रिय पर मध्यम दंड करे। यानी ब्राह्मण पर पूर्व साहस, ये जो होगा इनका साहस वाहस, लेकिन मतलब बहुत कम दंड करे ब्राह्मण को और क्षत्रिय पे ज़्यादा करे। ये अपने को हर जगह, अरे खुद किताब लिखोगे, आज मुझे बैठा दो कि किताब लिख के ऐसी दो, तो मैं भी ऐसी किताब लिख सकता हूँ, अपनी जाति वालों को बचा लूँगा और सबको दंड दे दूँगा। तो ये क्या है? एक तरह से कुछ लोगों को गुलाम बनाने का सोचा समझा षड्यंत्र है। यह पूरी तरह से देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह से प्रेरित है कि कुछ अपने ही समाज के कुछ लोगों को नीचा दिखाने का बहुत बड़ा सुनियोजित प्लान है। और इस सुनियोजित प्लान को अगर हमारा ओबीसी एससी भाई नहीं समझ पाया तो वो कहाँ पहुँच जाएगा। वो चित्र अपने दिमाग में बैठाओ
कि पीछे झाड़ू थी, हंडिया थी बंधी हुई, झाड़ू और बिना चप्पल ऐसे चलेगा। अहीर भाई भैंस पालेंगे और बाकी और जिनकी जो जातियां हैं ये बेचारे वही काम करते नजर आएंगे। मनुस्मृति इसीलिए पढ़ाकर आपका दिमाग सेट किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली में इनकी चल नहीं पाई और ये बैकफुट हो गए और पीछे लौट के भाग लिए। लेकिन बनारस में शायद इसका विरोध नहीं हुआ। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।